क्या इस बार गुजरात चुनाव में नए मतदाता मौजूदा सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं? गुजरात विधानसभा चुनाव में 3,24,422 नए मतदाता इस बार पहली बार मतदान करेंगे। ये वो तादाद है जो सत्ता परिवर्तन में काफी अच्छी भूमिका निभाएंगे। तो वहीं गुजरात में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बार के गुजरात चुनाव में लोगों की जुबान पर हैं और कई ऐसे यूथ वोटर्स हैं जिनका ध्यान कांग्रेस की अपेक्षा आम आदमी पार्टी ने अपनी ओर खींचा है। गुजरात में बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक जैसे मुद्दों से आम आदमी पार्टी लाइमलाइट में है, लेकिन फिर बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आज से ठीक 6वें दिन गुजरात की 89 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल तक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। विपक्षी दलों के नेता जहां सरकार की खामियां गिना रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष अपनी सरकार के काम गिना रही है। इसके साथ ही दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। गुजरात चुनाव में अब तक कोई बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। इसके बावजूद छोटे छोटे मुद्दे हैं या कई मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक दल उठा रहे हैं। गुजरात चुनाव में अब तक कोई बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं है, ये बात स्पष्ट है। इसके बाद भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों ने कई बार उठाया है, चाहे उसमें बयानों का मुद्दा हो, मोरबी हादसा हो, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। मधुसूदन मिस्त्री का औकात वाला बयान जो है वो भी एक मुद्दा बन गया। कांग्रेस ने 12 नवंबर को गुजरात चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इस दौरान कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री का कहना था कि मोदी कभी पटेल नहीं बन सकते। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए औकात शब्द का जिक्र किया। करीब 10 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में मिस्त्री के बयान पर पलटवार किया। मोदी का कहना था कि वो कहते हैं औकात दिखा देंगे, मैं कहता हूं मेरी कोई औकात नहीं है, हमारी औकात बस सेवा देने की है, वो राज खानदान से है और हम सेवादार हैं। भाजपा इस बयान को चुनावी मुद्दा बनाने में लगी हुई है। दूसरा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली का। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली को भी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आने पर दिल्ली और पंजाब जैसी मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे स्कूल देने की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस भी अपनी घोषणा पत्र में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कह चुकी है। आप नेताओं का आरोप है कि गुजरात में अच्छे सरकारी स्कूल नहीं है, इसके चलते बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की कमी है। इसके अलावा स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। वहीं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था को लेकर भी मुद्दा बनाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी है। गुजरात में बिजली की दरों को लेकर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है। दोनों ही पार्टियों ने प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। वहीं भाजपा ने स्कूल और बिजली के मामले में दिल्ली सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया है। भाजपा का दावा है कि दिल्ली में स्कूलों की बेहतरी का फर्जी प्रचार किया जा रहा है। भाजपा ने गुजरात में नए अत्याधुनिक स्कूल खुलने का दावा किया। हाल ही में गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया था। वहीं बिजली को लेकर भी भाजपा आम आदमी पार्टी पर पलटवार करती रही है। भाजपा का कहना है कि आपकी मुफ्त योजनाएं दिल्ली को बर्बादी की ओर ले जा रही हैं। यह भी कहा कि देश में सबसे ज्यादा बिजली का दाम दिल्ली में ही है। पेपर लीक और सरकारी भर्ती का मामला, यह भी एक मुद्दा दिखाई दे रहा है गुजरात में। गुजरात में कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबर आ चुकी है। इसके चलते भर्ती परीक्षा टल जाती है। इससे युवा काफी प्रभावित होते हैं। विपक्ष भी इसे चुनावी मुद्दा बना रहा है। इसी तरह अन्य सरकारी भर्तियों में विलंब का मुद्दा भी चुनावी रैलियों में खूब सुनने को मिल रहा है। हालांकि भाजपा अलग दावा करती रही है। भाजपा का दावा है कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। यही कारण है कि कहीं भी कुछ गलत होने की आशंका होते ही परीक्षा रद्द कर दी जाती है। जो परीक्षाएं होती हैं उस पर कोई दाग नहीं लगा सकता है। भाजपा रोजगार और स्वरोजगार की योजनाओं के बारे में भी प्रचार कर रही है। चौथा मुद्दा मोरबी पुल हादसा। 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में पुल गिर जाने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्ष ने इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए सरकार ने बिना सोचे समझे इस पुल को शुरू कर दिया। इसकी मरम्मत का काम जिस कंपनी को दिया गया था उस पर भी आरोप लगाए गए। कहा गया कि पैसे लेकर ऐसी कंपनी को पुल की मरम्मत का काम दे दिया गया जिसके पास इसका पहले से कोई अनुभव नहीं था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को चुनाव में उठा रहे हैं। राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। भाजपा इसे हादसा बता रही है। इसके अलावा इसके लिए दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। यहां तक कि मोरबी के लोग भी इसे मुद्दा नहीं मानते हैं। अमर उजाला की टीम जब मोरबी पहुंची तो लोगों ने इसे हादसा बताया और कहा कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पांचवा मुद्दा, अहम मुद्दा है किसानों की समस्याएं। गुजरात चुनाव में इस समय किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार इसके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में राज्य में अत्यधिक बारिश के कारण किसानों की फसल खराब हो गई है। कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिला तो किसान भी आक्रोशित हो गए हैं। राज्य में किसानों ने इसको लेकर आंदोलन भी चलाया। भाजपा का कहना है कि गुजरात के किसानों का सरकार ने भरपूर ख्याल रखा है। भाजपा सरकार ही हर महीने किसानों को सम्मान निधि देती है। किसानों की हर समस्या का निस्तारण होता है। आज किसानों की आय बढ़ने लगी है।
तो बड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे गुजरात चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की मजबूत उपस्थिति कायम रहने के बीच बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों की पार्टी से शिकायतें भी हैं। आज से ठीक छठवें दिन गुजरात की 89 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है और इस मतदान के साथ ही काफी कुछ तय हो जाएगा। इसके लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल तक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। विपक्षी दलों के नेता जहां सरकार की खामियां गिना रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष अपनी सरकार के काम गिना रहा है। इसके साथ ही दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस पारंपरिक रूप से बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी अभी तक रही है, लेकिन पहली बार मतदाता बने कई युवाओं का ध्यान इस बार कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ भी हो सकता है, जिससे आपको अपनी जमीन तैयार करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव में 3,24,422 नए मतदाता हैं जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे। कुल मतदान केंद्र की संख्या 51,782 है। राज्य में स्थापित मतदान स्थलों में से कम 50% मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। गुजरात में 4.9 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। वहीं राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 14 लाख हो गई है। 9,89,000 वरिष्ठ नागरिक भी वोट डालेंगे। दिव्यांगों के लिए भी 182 बूथ होंगे और महिलाओं के लिए अलग से 1274 मतदान केंद्र होंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।